हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। आज बड़ी खबर है कि ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने चीन का मुकाबला करने के लिए एक ख़ास सिक्योरिटी समझौता करने का ऐलान किया है। इस समझौते के तहत मॉडर्न डिफेंस टेक्नोलॉजी की साझेदारी की जाएगी, जिससे ऑस्ट्रेलिया पहली बार परमाणु ऊर्जा यानी न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाली पनडुब्बियां बना सकेगा। रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इस समझौते को AUKUS यानी ऑकस नाम दिया गया है, जिसके तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी और साइबर साझेदारी भी शामिल है। हिंद प्रशांत महासागर इलाके में चीन की बढ़ती ताकत और फौजी मौजूदगी के बारे में तीनों मुल्क फिक्रमंद हैं। समझौते के नतीजे में ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांसीसी डिज़ाइन की पनडुब्बियों के बनाने के लिए किए गए समझौते को कैंसिल कर दिया है। ऑस्ट्रेलियाई नेवी के लिए 12 पनडुब्बियों के बनाने के लिए 2016 में फ्रांस को ठेका मिला था। इस प्रोजेक्ट की लागत तकरीबन 50 अरब ऑस्ट्रेलियाई डॉलर थी। ये सौदा ऑस्ट्रेलिया का अब तक का सबसे बड़ा डिफेंस सौदा था। कल वेडनेसडे को अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडन, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन और ऑस्ट्रेलियाई प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन ने वर्चुअल मीटिंग करके ऑकस सिक्योरिटी समझौते पर एक जॉइंट यानी मुश्तरक बयान जारी किया। इस बयान में कहा गया है कि ऑकस के तहत पहली पहल के तौर पर हम रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नेवी के लिए न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाली पनडुब्बियों को बनाने के लिए पाबंद हैं। साथ ही कहा गया है कि ये पनडुब्बी न्यूक्लियर हथियार ले जाने वाली नहीं होंगी। बयान में कहा गया है कि इससे हिंद प्रशांत इलाके में स्थिरता यानी स्टेबिलिटी को बढ़ावा मिलेगा और ये हमारे साझा मूल्यों और हितों यानी शेयर्ड वैल्यूज़ और इंटरेस्ट्स की सपोर्ट में तैनात होंगी। आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया ने परमाणु हथियारों के फैलाव को रोकने वाले NPT समझौते पर दस्तखत किए हुए हैं। इस मौके पर अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडन ने कहा कि तीनों मुल्क आपसी कोऑपरेशन को गहरा करने के लिए एक ऐतिहासिक यानी हिस्टोरिक कदम उठा रहे हैं। बाइडन ने व्हाइट हाउस से कहा कि हम सभी लंबी मुद्दत तक हिंद प्रशांत इलाके में अमन और स्थिरता को यकीनी बनाने की ज़रूरत को कबूल करते हैं। रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक जो बाइडन ने आगे कहा कि हमारे पास इस इलाके में मौजूदा स्ट्रेटेजिक माहौल और आने वाले वक्त को देखते हुए हालात को संभालने की सलाहियत होना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे हर एक मुल्क का फ्यूचर बल्कि दुनिया का मुस्तकबिल एक आज़ाद और खुले हिंद प्रशांत इलाके पर डिपेंड करता है, ताकि आने वाली दहाइयों में खुशहाली आ सके। दिलचस्प बात यह है कि तीनों मुल्कों के लीडर्स ने अपनी तकरीरों में साफ तौर से चीन का एक बार भी जिक्र नहीं किया। अमेरिका के अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल और रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी ने बताया है कि इन तीनों मुल्कों के जरिए किए गए ऐलान के फौरन बाद वाशिंगटन में चीन की एम्बेसी के एक स्पोक्सपर्सन ने कहा कि तीनों मुल्कों को अपनी शीत युद्ध यानी कोल्ड वार की जहनियत और नज़रियाती गलत फहमी को दूर करना चाहिए। चीन के इस स्पोक्सपर्सन ने इस समझौते को बायकॉट ब्लॉक कहते हुए इसे दूसरे मुल्कों के इंटरेस्ट्स को निशाना बनाने वाला करार दिया। आपको बता दूं कि अमेरिका ने अफगानिस्तान से फ़ौज वापस करने की वजहों में से एक अपनी तवज्जो रूस और चीन की तरफ करना भी बताया है। अब अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये समझौता एक बड़ा कदम माना जा रहा है। आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। ग्लोबल न्यूज़ का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।